So friends, we were doing our previous year questions from Marksman book. Marksman book 21,000 objective previous year questions को डील करता है. And now geography में जो हमारे पास next topic है that is cyclone. Cyclone is an important topic. और geography में एक बहुत important topic है. कुछ ना कुछ questions इससे हमेशा frequently आते रहते हैं exams में. ठीक है. And कुछ questions है previous year questions है, but before that as usual we will try to go through or just roughly go through the conceptual parts. और conceptual parts के लिए I have a just PDF which I tried through the PPT और उसमें हम देख लेते हैं कि cyclones क्या कहता है. तो it's saying that the word cyclone जो है it is derived from the Greek word जिसका मतलब होता है cyclos और जिसका मतलब होता है coils of a snake. Greek word cyclos meaning coils of a snake and coined by Henry Paddington. Henry Paddington because the tropical storm in the Bay of Bengal and the Arabian Sea appears like coiled serpent, सर्पीला. ठीक है, सर्पीला आकार का दिखने के कारण हम उसने साइक्लोन कहते हैं. साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, ठीक है, अराउंड अ लो प्रेशर एरिया. जस्ट इस अभी के लिए टाइमिंग के लिए याद रखें, फिर आपको मैं बताऊंगा. इट इज इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया एंड द एयर सर्कुलेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एक एक वर्ड जो है दीज आर इंपॉर्टेंट. इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया, एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. इतना कुछ समझने का जरूरत नहीं है. जब आगे आप देखेंगे पिक्चर को यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है ये साइक्लोन. साइक्लोन्स आर यूजुअली एक्कम्पनीड बाय वायलेंट स्टॉर्म्स, मतलब विंड्स जो है काफी हाई स्पीड होगी, एंड बैड वेदर. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि देयर आर लो प्रेशर एरिया और इस लो प्रेशर एरिया पे डिफरेंट एयर जो है इनवर्ट सर्कुलेट करते हुए इसको ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ये आपका साइक्लोन हो गया. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फर्दर इस साइक्लोन्स को हमने दो भागों में बांट दिया. ठीक है, दो टाइप्स में बांटा. इनफैक्ट एक जो ट्रॉपिकल एरिया में होता है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, यूजेस द टर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन टू कवर द वेदर सिस्टम और ऐसा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जहां पे गेल फोर्सेस मिनिमम 63 किलोमीटर पर आवर डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी. फिर हम इसको डिफरेंट सीवियर लेवल के हिसाब से इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को कैटेगराइज करते हैं. अब ये ओरिजिन कहाँ होता है? इट ओरिजिन इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ. अब आपको कुछ याद होगा कि सन का जो मूवमेंट होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही होता है. तो कहीं ना कहीं सन इज responsible for this. Of course sun is responsible for it because this is the sun ray which lead to the warming up of sea surface temperature, sea surface water. और sea surface water गर्म होता है और गर्म होने के बाद ऊपर चला जाता है और ये जब ऊपर जाता है तो वहां पे बन जाता है लो प्रेशर एरिया. और विंड के बारे में हमें पता है कि विंड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. और दिस इज द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एरिया जहां पे ये लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और जहां पे विंड सर्कुलेटिंग विंड्स इनवर्ड मूवमेंट करते हुए वहां पहुंचते हैं. ठीक है, साइक्लोन के जो है डिफरेंट नेम्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में. जैसे कि हरिकेन कह रहे हैं हम इसे यूएसए में, टाइफून कह रहे हैं चाइना में, एंड नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विली कह रहे हैं. और हम भारत में इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक कैटेगरी हुई और उसके अलग अलग नाम हुए. टाइफून हुए, हरिकेन हुआ, विली विली हुआ और साइक्लोन हुआ. ठीक है, सो ये दिस इज द रीजन. अब देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समवेयर हेयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये यहाँ पे अगर मान ले सो वी कंसिडर दिस एज ए बेसिकली ये थोड़ा नीचे आएगा. दिस एरिया इज समवेयर हेयर. ठीक है, इस एरिया में सन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का ही होता है और इसी बीच में आपका ये जनरेट होता है. ये दिस इज द रीजन ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इनफैक्ट. ठीक है, एंड डिफरेंट नेम्स हैं जो हम नॉमेनक्लेचर्स की बात करते हैं. एक तो स्टैंडर्ड्स नेम हो गए, कैटेगरी हो गए. जैसे वी सेड दैट इट इज हरिकेन. ठीक है, हमने हरिकेन बोल दिया तो हरिकेन का लोकेशन क्या हो गया? इट इज इन पैसिफिक ओशंस एंड इट इज आल्सो इन अटलांटिक ओशन. ठीक है, और साइक्लोन्स ये कहाँ है? इंडियन ओशन में.
टाइफून्स, ये साउथ चाइना सी में देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। सो ये आपके इस तरीके से नाम होते हैं, कुछ उसके स्पेसिफिक कैटेगरी हुई। अदरवाइज अगर आप नॉमेनक्लेचर्स की बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस यूपीएससी में कभी पूछा गया था, ठीक है, कि हाउ दे आर बीइंग नेम्ड, एंड इट वाज इन द दैट मेंस में उनका क्वेश्चन था GS1 में, ठीक है। द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, इट्स अ रिसेंट फिनोमेना, ठीक है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरीका ढूंढा है। वो क्या है, अग्रीड हुआ कब सारे कंट्रीज 2000 में, उन्होंने बोला कि 8 कंट्रीज जो हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड को नाम देना है, ठीक है। और ये कहाँ पे, इंडियन ओशन में ओरिजिनेट होने वाला है ट्रॉपिकल साइक्लोन को, और उन्होंने अलग अलग नाम देखा होगा, हुडहुड, तितली, फेतई, फनी, वायु, अम्फन, और ये सब जो नेम्स है ये किसी ना किसी ने दिया है। जैसे गुलाब अभी एक नाम था, गुलाब, तो इट वाज गिवन बाय द पाकिस्तान, ठीक है। एंड वैसे ही वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, देयर आर गिविंग मेनी नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। टाइफून हमने देखा कि साउथ चाइना पैसिफिक ओशन में, हरिकेन वेस्ट इंडीज या कैरिबियन सीज को बोलते हैं। टोर्नाडो जो है गुएना आइलैंड्स वेस्ट ऑफ अफ्रीका, विली विली जो था वो ऑस्ट्रेलिया में था। इस तरीके से तो ये नेम, कैसे हम नेम करते हैं उसको, तो हर कंट्री जो उसके आसपास में इंडियन ओशन के, वो बताते हैं उसको। ये सेम फिगर वी डिस्कस्ड, और इसमें टाइम पीरियड भी दे दिया कि हरिकेन वाला एरिया है, और जून नवंबर में यहाँ होगा, मई नवंबर में यहाँ होगा ट्रॉपिकल, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रेयर इन साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू द सन्स मूवमेंट। सन का मूवमेंट क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये देखो ये दिखा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा जिसको बोलते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समवेयर है, ठीक है, इसी के बीच में होगा सन का। तो नॉर्मली इसी के बीच में प्रेशर का क्रिएशन होता है, और उस प्रेशर को फील करने के लिए आसपास की वायु जाके वहां पे फील करती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, हमने ये देख लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में थोड़ा। हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दे आर कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स और मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स और फ्रंटल साइक्लोन्स। अब फ्रंटल साइक्लोन्स में क्या होता है, सी एयर्स जो होते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो एयर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट्स, और ये फ्रंट्स जो होते हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं, ये मूव करते हैं। इतनी बड़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर है मान ले, एंड इट इज मूविंग ईस्ट और वेस्ट। ये हो सकता है इट इज ओवर द सहारा, व्हेन इट इज ओवर द सहारा, सहारा इज अ वार्म प्लेस, देन ऑफ कोर्स इट्स टेम्परेचर विल बी हायर। और अगर कोई साइबेरिया के ऊपर अगर कुछ विंड है और वो विंड का वॉल्यूम मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर इज लाइकली टू बी लोअर। अब ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर जब मिलेगा, ये दोनों विंड फ्रंट्स, तो ये आपस में टकराएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। और इस फ्रंटोजेनेसिस के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर फिनोमेना होते हैं। याद रखिएगा, जब भी ठंडी और गर्म हवा की जब वॉल्यूम्स आपस में टकराते हैं, तो इट इज जनरली वार्म एयर विच मूव्स अप एंड कोल्ड एयर कम्स डाउन, ठीक है। देयर इज नथिंग मच, बट ये याद रखना कि ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं, आर बेसिकली फ्रंटल साइक्लोन्स और वेव साइक्लोन्स, वेयर टू फ्रंट्स और टू डिफरेंट एयर वॉल्यूम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है, and occurs in temperate zone, high latitude zone, and they are known to origin in polar regions. We are just before solving the questions, इसे हम देख रहे हैं, that is very very important in fact। अगर आप 10-15 क्वेश्चंस कर लेते हो और थोड़ा कॉन्सेप्ट को देख लेते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हाउ आई रीड। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ईस्ट से वेस्ट चलता है, मान ले इट इज इंडिया, एंड इंडिया में आप देखो कि देयर इज ईस्ट, और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ईस्ट से वेस्ट इस तरीके से चलेगा। मान ले कोई यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में कुछ साइक्लोन ओरिजिन हुआ, और ये मूव करता हुआ ऐसे जाएगा, और भुवनेश्वर और आपका दैट उड़ीसा के कोस्टल एरिया में जाके वो फील करेगा। जबकि साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट, टेम्परेट साइक्लोन। अब टेम्परेट साइक्लोन का एग्जांपल आई एम गिविंग, विंटर टाइम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर बेसिकली जो टेम्परेट साइक्लोन है उसको लेके आया जाता है, और वो लेके आती है विंड स्पीड, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट टेम्परेट साइक्लोन्स विच ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी, ये इधर मेडिटेरियन सी वाले रीजन से ओरिजिनेट होता है और इंडिया की तरफ आता है, और विंटर में वो बारिश करता है नॉर्दर्न इंडिया में। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज़ एन इफेक्ट ऑन कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया, जबकि टेम्परेट साइक्लोन
लार्जर एरिया को अफेक्ट करता है। वेलोसिटी ऑफ विंड इन मच हायर, मतलब ये वायलेंट होता है और ये मोर डैमेजिंग होता है, जबकि ये थोड़ा लोअर होता है। And the tropical cyclone forms only in sea with temperature more than 26 to 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये 26 से 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, दैट आल्सो डिपेंड्स कि वो सी का लोकेशन क्या है। अगर सी पोलर एरिया में तो ऑफ कोर्स वहां तो नहीं होने वाला है। अब इवन इन ट्रॉपिकल एरिया में इफ यू विल सी कि देयर इज अ बे ऑफ बंगाल एंड देयर इज अ अरेबियन सी, तो टिल नाउ अरेबियन सी का जो सी सरफेस टेम्परेचर था दैट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 26-27, ठीक है। सो यहाँ पे रिसेंट फेनोमेना है, पहले नहीं आते थे बट अब यहाँ पे साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं, बट स्टिल सबसे ज्यादा जो जनरेट होता है दैट इज इन बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि इट इजिली रीचेस टू द 26-27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेट साइक्लोन्स जो होता है फॉर्म्ड ऑन बोथ लैंड ऑन सी, लैंड ऑन सी, तो डोंट बी कंफ्यूज कि सिर्फ लैंड पे होगा, इट विल बी सी एयर, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग कि इट इज ओरिजिनेटिंग ओवर मेडिटेरियन सी एंड इट्स रीजन। वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 7 डे, मतलब आया राम गया राम, जबकि टेम्परेट साइक्लोन जो है 2 वीक तक रुकेगा और वहां के वेदर को इफेक्ट करेगा। वी आर गोइंग वेरी क्विकली, तो कुछ कंडीशंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। व्हाई वी आर गिविंग स्ट्रेस टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? बिकॉज इट इज वायलेंट एंड इट इज व्हाट द वर्ल्ड कम्युनिटी इज थिंकिंग और व्हाट रीडिंग अबाउट इट, और इसी से क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई होते हैं ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, जैसे कि हमने बे ऑफ बंगाल में देखा, अरेबियन सी में देखा। कंडीशन फेवरेबल हमने बोला, पहला कंडीशन तो वही लिख दिया था कि 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और लार्ज सी सरफेस होना, मतलब एरिया इज स्लाइटली बिगर देन अदर, एंड देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स होना चाहिए ताकि इट विल गिव द डायरेक्शंस, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ये साइक्लोन्स है इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज, while in southern hemisphere it move in clockwise directions, तो ये कोरोलिसिस के कारण ही होता है। ए स्मॉल वेरिएशन इन द विंड वर्टिकल विंड स्पीड्स, ठीक है, इस तरीके से अगर विंड जा रहा है तो उसमें स्मॉल वेरिएशंस होना चाहिए। वीक लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए, लो लेवल ऑफ सर्कुलर, ये तो मैं बताया कि इट इज ड्यू टू द सन्स मूवमेंट। जब सन जो है किसी के वो सी के ऊपर लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर जाएगा तो यहाँ के सी सरफेस को ऑलरेडी वो थोड़ा लो प्रेशर बना देगा, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर है वो इवेपोरेट होके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ की विंड जो है वो खाली हो जाएगी। सो अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम नॉट गोइंग मच बियॉन्ड 4 कंडीशंस में, आपको 3-4 कंडीशन से याद रखने हैं। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, कोरियोलिसिस फोर्सेस, वर्टिकल विंड स्पीड, upper air divergence and pre-existing weak low air pressures. So this is what they're trying to say, that water evaporate from the ocean surface and comes in contact with a mass of cold air forming clouds, चला गया ऊपर, clouds formation होते हैं और यहाँ का एरिया भी लो बन जाता है, लो प्रेशर एरिया, एंड दिस लो प्रेशर एरिया के अराउंड हवाएं जो हैं घूमने लगती हैं, एंड देयर क्यों घूमती है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिसिस फोर्सेस। फेरल्स लॉ और कोरियोलिसिस फोर्सेस जो हैं दीज आर द पार्ट ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी। और ये जो है दिस इज इंपॉर्टेंट फिगर, इस फिगर में जो सेंटर एरिया विच इज द काम एरिया, यू कैन दिस इज कॉल्ड द आई, और यहाँ पे आपको मिलते हैं आई, काम और क्लियर स्काई, और उसके आगे ये जो है ये होल एज ए सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये एज ए सिस्टम में मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। हमने देखा था ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा था, और अपने साथ ये क्या लेके जाता है? सीबी क्लाउड्स। दीज आर द क्लाउड्स विथ वर्टिकल डेवलपमेंट्स, और ये जो वर्टिकल डेवलपमेंट्स वाले क्लाउड्स होते हैं दीज आर causing thunderstorm, rainfall and not good for aviations। अब ये जो बीच का जो एरिया हमने देखा था दिस वाज द सेंटर एरिया, और दिस एरिया इज कॉल्ड द आईवाल एरिया, आईवाल एरिया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि देर इज विंड इज गोइंग अपवर्ड्स, ये देख रहे हो आप, दिस आर वर्ड्स, एंड विंड इज ऑल्सो स्पायरलिंग, ठीक है। और ये इनको जो मिल रहा है ये वार्म एयर जो है, मॉइस्ट एयर जो है, इनको नमी दे रहा है, और ये नमी कहाँ जा रहा है? सीबी क्लाउड्स को। सीबी क्लाउड्स क्या करते हैं? बारिश करते हैं। ये जो पर्पल्स जो आप कलर के देख रहे हैं सीबी क्लाउड्स के नीचे वाले पोर्शंस, दीज काउजेज द रेनफॉल। और जब ये एज ए सिस्टम आप देखो कि ये सिस्टम मान ले इफ द सिस्टम मूव्स ऑन, तो सबसे पहले आप अगर यहाँ ये पोर्शन कहीं पे किसी लैंड के पास पहुंचता है और वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल कर देता है, मतलब वहां जाता है और वहां पे रेनफॉल करता है, तो फिर कुछ देर बाद यहाँ आपको ये
पीस वाला एरिया आएगा जो कि रेनफॉल नहीं करेगा, बट अगेन देयर विल बी रेनफॉल. सो दिस इज द हाउ. बट ऑफ वेरी ऑफन जो ये जो प्रिडिक्शन होता है ये फेल हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट द वे. जनरली साइक्लोन्स चेंजेस देयर वे. दूसरा एक साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि इसमें लो प्रेशर एरिया था, असेंडिंग एयर था, असेंड कर रहे थे ऊपर. और वैसे ही एक एंटी साइक्लोन होता है जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है सेंटर में एंड डिसेंडिंग एयर होता है. हाई प्रेशर एरिया, डिसेंडिंग एरिया, हाई प्रेशर एरिया, डिसेंडिंग एरिया, सेम थिंग साइक्लोन यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे कन्वर्ज करती है एयर और ऊपर उठती है, और यहाँ पे डाइवर्ज करती है और डिसेंड करती है. डाइवर्जेंस एंड डिसेंडिंग, डी 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 डी. ठीक है, एंड ये कन्वर्जिंग एंड असेंडिंग, CAD. ठीक है, ये आपका वो हो गया बेसिक साइक्लोन के बारे में. साइक्लोन देख लिया. वैसे ही एंटी साइक्लोन बेसिकली है क्या, तो जो हमने बात किया कि इट्स अ लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जबकि ये क्या था, ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था साइक्लोन. ठीक है, अब उनका क्या था, हमने देखा था कि इट इज काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. काउंटर मींस इट इज एंटी क्लॉकवाइज. जबकि इनका देखोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज कहाँ पे आ जाते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज हो जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एंड इट इज एसोसिएटेड विद ड्राई एंड फेयर वेदर. तो एंटी साइक्लोन जो है आपको ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला है. ठीक है, एंड इट इज नेम्ड एज सच ड्यू टू देयर सर्कुलेशन डायरेक्शन बीइंग द रिवर्स ऑफ दैट सीन इन द साइक्लोन्स. साइक्लोन के डायरेक्शन में वो अलग डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए एंटी साइक्लोन हमने नाम दे दिया. ये जो पिक्चर है, दिस इज अ वेरी, यू कैन स्मॉल थंडर, स्मॉल है, थंडरस्टॉर्म है. एंड दिस ओरिजिनेट इन पैसिफिक और यूएसए वाले रीजन में. इसको हम बोलते हैं टार्नाडो, टोर्नाडोज. ठीक है, टोर्नाडोज क्या है, टोर्नाडोज आपकी एक हेलीकॉप्टर भी है. ठीक है, एंड दैट हेलीकॉप्टर. ठीक है, ये स्पायरलिंग विंड होते हैं और इट्स काउज वेरी हैवॉक, वेरी रेनफॉल. छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है बट बहुत ही पावरफुल होता है. ये कह रहा है फ्रॉम सीवियर थंडर स्टॉर्म्स समटाइम्स स्पायरलिंग विंड डिसेंट्स, याद रखेंगे डिसेंट्स करते हैं, लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विथ ग्रेट फोर्स विथ वेरी लो प्रेशर एरिया. इसमें भी लो ही है, तो सम सॉर्ट ऑफ दैट सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम. बट थंडर स्टॉर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग and it causing massive destruction on its way. Such phenomena is called a tornado and it's generally occur in mid latitudes and over the sea. इसको हम कहते हैं वाटर स्प्राउट्स. याद रखिएगा ये वर्ड को, आपको शायद क्वेश्चन में मिले ये वाटर स्प्राउट्स में. और ये आपका टोर्नाडो का है, सेम थिंग है. ठीक है, टोर्नाडो स्ट्रॉन्ग मोशन, हाई लेवल विंड्स जो हैं, कुछ विंड्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ विंड्स नीचे जा रहे हैं, और इसी को आप प्लस माइनस जब आप करोगे तो इन दोनों में चार्ज होगा और ये लाइटनिंग करेंगे, थंडर स्टॉर्म करेंगे, और विंड्स तो सर्कुलेट हो ही रहा है. सो ये आपका दिस वाज ऑल अबाउट योर द साइक्लोन्स एंड टोर्नाडोज एंड कुछ फैक्ट्स थे, ये रिवीजन था. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट्स. दैट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द टोर्नाडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन. अभी हमने देखा था कि इट इज एन स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन. और ये कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, इट इज इन द कैरेबियन सी. इनफैक्ट इट इज इन द मिड अटलांटिक ओशन वाले रीजन में. ठीक है, ये आपका दिस इज द करेक्ट आंसर. कैरेबियन सी वाले रीजन में आपका ये इमरजेंस होता है एंड डार्क फनल से क्लाउड होते हैं जो थंडर स्टॉर्म काउज करते हैं. ठीक है, Which one of the following region of the USA is known as the tornado area? जहाँ पे टोर्नाडो हमेशा आता है, that is called the Mississippi Plains. The area is Mississippi Plains. Mississippi एक नदी की नाम है और वहाँ पे टोर्नाडो हमेशा फ्रीक्वेंट आता है. Which of the following would you generally associate with the tornado? किसको एसोसिएटेड करेंगे आप? ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि टोर्नाडो इज जनरली एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएस अमेरिका, और यहाँ पे कौन सा, मिसिसिपी वाले एरिया में. ठीक है, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टोर्नाडोज. देखो बार बार टोर्नाडोज की बात कर रहा है, तो टोर्नाडोज के जब आपको याद रखना है जब इंटेंसिटी मापते हैं तो इट इज फुजीता स्केल. फुजीता कौन थे, फुजीता ने इसका डेवलपमेंट किया था. ठीक है, टेड फुजीता उनका नाम था, टेड फुजीता. और इन्होंने डेवलप किया था फुजीता प्लस पियर्सन. पियर्सन क्या है, पियर्सन आपके एक अच्छे बुक, जस्ट कंपनी का नाम है जब बहुत सारे बुक्स निकालता है. तो फुजीता पियर्सन स्केल से हम नापते हैं टोर्नाडोज को.
विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोर सस्पेक्टेबल ऑफ टाइफून। गजब, टाइफून, टाइफून के ऊपर तो और टोर्नेडो के ऊपर तो इतने सारे क्वेश्चंस और ये आते ही हैं। ठीक है, टाइफून वाले रीजन को अगर हम देखेंगे तो टाइफून वाला जो रीजन होता है वो आपका चाइना सी होता है। वंस अगेन लेट्स कम टू द पिक्चर, और पिक्चर में ये क्या दिखा रहा था कि देयर इज अ टाइफून एरिया, टाइफून एरिया, ठीक है, एंड टाइफून एरिया इज हेयर, ये साउथ चाइना सी, नॉट साउथ चाइना सी, बेसिकली ईस्ट चाइना सी, और ये टाइफून जो है ये पैसिफिक ओशन के पास है। दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है ना, कमिंग टू द विली विली, विली विली, विली विली क्या है, तो विली विली, ठीक है, विली विली, विली is also a tropical cyclone of the northwest Australia, northwest Australia में, northwest Australia में, that is north and west tropical cyclone अक्टूबर में यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं दिया है, but it is called the विली विली, यहाँ भी नहीं दे रखा, but it is in the northwest Australia जिसका नाम है विली विली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज टू मेजर द डैमेज बाय द हरिकेन। ठीक है, उसमें तो पियर्सन आ गए थे, आप फुजीता एंड पियर्सन, यहाँ पे आ जाएंगे सफीर और सिम्पसन। कौन आ जाएंगे, साफिर एंड सिम्पसन। अब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, बट साफिर सिम्पसन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द हरिकेन। ठीक है, और इसमें स्केल देते हैं 1 से 5 तक, और दैट डिपेंड्स ऑन द कितना वायलेंट है, विजुअल्स पे डिपेंड करते हैं कि प्रॉपर्टी डैमेज। मान ले पेड़ गिर गया तो उसको दे दिया 1, अब 2-4 अब बिल्डिंग्स गिरने लगे तो उसको दे दिया इंटेंसिटी नंबर 2, हरिकेन्स के बारे में। ठीक है, सडन फॉल ऑफ मरकरी, मरकरी इन बैरोमीटर, भैया बैरोमीटर आपको पता होगा कि बैरोमीटर विच मेजर द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें जो होता है पारा होता है, अगर पारा सडन फॉल होता है तो इसका क्या मतलब होता है, सो पारा जो सडन फॉल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ स्टॉर्मी वेदर। स्टॉर्मी वेदर क्यों होता है, प्रेशर लो हो रहा है, और लो प्रेशर को फील करने के लिए हर जगह से हवा आके वहां पे फील करेंगे। सो वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स डिड नॉट अफेक्ट इंडिया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है 2013 में। तो इन सब में जो थे दिट्स, ये जो आपका नरगिस था, नरगिस जो था, नरगिस ने इंडिया को अफेक्ट नहीं किया था, एंड इट वाज इन म्यांमार, म्यांमार। और इन सब का जो जैसे ये सब जो नाम है ना, आयले, थाना, नीलम, ये सब जो है ये अपने ये जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में बोला कि जो भी कंट्रीज इंडियन ओशन के आसपास में है 8 कंट्रीज वो नाम देंगे, वो वाले ये नाम है। फिर ये कह रहा है कि इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। सो वहाँ पे साइक्लोन नहीं ओरिजिनेट होता है, उसका एक ही रीजन है, दैट क्या रीजन है उसका, साइक्लोन नहीं रीजन होने, दैट सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। ठीक है, अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन में नहीं होता है बिकॉज सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, SST आर लो। ठीक है, sea surface temperature are low, the surface winds spiral inwards upon the center of the cyclone, ये हमने देखा था, inwards था। ठीक है, स्पायरलिंग कर रहे थे। उसके अलावा एयर डिसेंट्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, बोथ एंड करे, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ट्रू, ये दोनों सही है। ठीक है, हमने क्या बताया था, जस्ट इसमें देख लेते हैं कि व्हाट वी टोल्ड यू अबाउट द साइक्लोन्स, साइक्लोन्स का। ठीक है, एंटी साइक्लोन इज डाइवर्जिंग एयर डिसेंडिंग, एंड ये लो प्रेशर एरिया है कन्वर्जिंग एयर और असेंडिंग, CADD। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी। The surface winds spiral inwards upon the center of the cyclone। ठीक है, air descends at the center of cyclone, air descends at the center of cyclone। basically this fact is, I think it is related to the anticyclone। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज अपॉन द सेंटर ऑफ स्केल, और इसमें आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। बट और क्या हम देख सकते हैं कि इट्स अ लार्ज स्केल एयर मास साइक्लोन होता है, rotates around a strong center of low atmospherics usually characterized by spiraling winds upon the center of the cyclone। ये तो पॉइंट सही था, एयर डिसेंट्स।
ठीक है। एयर डिसेंट्स एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन, आई थिंक दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एयर यहाँ पे आपका साइक्लोन में अप जा रहा है, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। आर इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मार्क्ड एज ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये एक छोटा सा फिगर है, इस फिगर्स में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसमें थोड़ा सा देख लेना है। ये एक यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमने बोला था कि जो साइक्लोन्स होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ध्यान देने वाली है। ये डी जो है पोर्शन, चलो डी से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ अ कोल्ड फ्रंट, मतलब कोल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर। ए जो है, ए इज योर वार्म, ठीक है, वार्म फॉन्ट, वार्म फॉन्ट, ठीक है, वार्म फॉन्ट ये है आपका, ठीक है। अब ये दोनों इसमें मिलता है, तो इसमें ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि विटनेस हैवी टोरेंशियल रेन ड्यूरिंग शॉर्ट फॉल, इसमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, ये सब विंड्स डायरेक्शंस है बी और डी, तो इसमें आपको कुछ नहीं है, जस्ट याद रख लेना कि इट इज़ द पोर्शन ऑफ डी वेयर द रेनफॉल maximum rainfall occurs, portion of D where the wind that cold wind front, ठीक है। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट, ये कुछ नहीं, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड यू कैन डू इट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडिया, इंडिया में आप चाहोगे और लिख दोगे कि इट इज साइक्लोन, तो सी का 4। अब सी का 4 डालते ही आपने देखा कि यहाँ पे एक आंसर सही हो जाता है, ठीक है। और ए का बोल रहा है 2, विली विली, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में विली विली है। वहीं चाइना में क्या होता है, चाइना में इट इज योर टाइफून 3, एंड देन यूएसए में इट इज हरिकेन। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट ये क्वेश्चन है, विली विली, हरिकेन, टाइफू, बैगू, ठीक है। इसमें अगर बैगू नहीं भी पता है तो इफ यू कैन गो थ्रू द ऑल पार्ट्स, तो आप इसमें देख सकते हो कि जो है यूएसए, अब आप इसको खुद से कर लीजिएगा। तो यूएसए में आप देखा था कि यूएसए विली विली जो है दिस इज रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलिया, तो 1 ए का 2 कर देंगे हम, ठीक है। एंड यूएसए में क्या विटनेस किया था हमने, यूएसए में हमने विटनेस किया था हरिकेन, ठीक है। सो ये हम कर देंगे हरिकेन, हरिकेन के लिए आप कर देंगे दैट इज फॉर यूएसए 1, और टाइफून के लिए आप कर दोगे फिलिपीन, चाइना, हाँ चाइना, एंड बैगू तक हमें पास ऑप्शन नहीं था, तो वी विल गो थ्रू द 3 फिलीपींस के लिए। तो 2 1 4 3 अगर कोई ऑप्शन होगा तो यही आपका ऑप्शन बी जो था 2 1 4 3। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो साइक्लोन्स के ऊपर आ गए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करने का था, बट बेसिकली जो हमने रिवीजन किया दैट विल बी द हेल्पफुल। अगर आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। साइक्लोन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, फेवरेबल कंडीशन से लेकर डिफरेंट नेम्स हमने देखे हैं। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, गिव अस अ लाइक, क्लिक ऑन कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।